करेंगे ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल सब जानते हैं कैसा होता है, जिसमें 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 1, 2 और 3, और एंगल भी कितने होते हैं? 3। ठीक है, ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं और इस चैप्टर में ट्रायंगल का हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो बताएंगे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1, हाँ ठीक है। नंबर 2 बताओ बेटा अगर पता है तो। आइसोसेलेस ना। नंबर 3 नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल। नंबर 3 इक्विलेटरल, स्केलीन हो गया, आइसोसेलेस हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा अभी पहले बता दें इन तीनों में होता क्या है। स्केलीन ट्रायंगल में क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है बेटा, यहाँ देखो, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होंगी। ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और तीसरी क्या होती है? डिफरेंट होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसकी 2 साइड डिफरेंट होती है और 2 साइड इक्वल होती हैं एक जैसी और एक साइड डिफरेंट होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और कितने डिग्री के हो जाते हैं? सब 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, याद रहे 60 से बड़ा कोई भी एंगल नहीं होगा। किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? देखो, कॉन्ग्रुएंसी जब अप्लाई होती है जब 2 ट्रायंगल का आपस में कंपैरिजन किया जा रहा हो। कब? जब 2 ट्रायंगल्स का आपस में कंपैरिजन किया जा रहा हो। अच्छा एक बात और, 2 ट्रायंगल वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही में 2 भी हो सकते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी बताई जा रही है, कर सकते हैं। लेकिन कहा कि एक ही में 2 ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? हो गए? कितने ट्रायंगल हैं इसमें? तुम्हें 2 दिख रहे हैं, हमें 3 दिख रहे हैं। ठीक है, हैं तो 3, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितने चाहिए? 2। अब सुनो, कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ रूल है, विदाउट रूल तो कुछ नहीं होता। क्यों? लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो रूल है वो है साइड साइड साइड। नहीं, ये प्रॉपर्टी है। 2 ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी करनी है। ठीक है, क्या करना है? 2 ट्रायंगल की। फॉर एग्जांपल 2 ट्रायंगल्स ये हैं, इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी बताई हमने? नंबर 1 साइड साइड साइड। हम क्या देखेंगे, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड इक्वल है या नहीं है, तो क्यों है, उसकी रीज़न बताना पड़ेगा। ठीक है, ज्योमेट्री में विदाउट रीज़न कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो हम इसमें रीज़न बताएंगे। हाँ बेटा, ज्योमेट्री तो है ये ट्रायंगल। ठीक है, ज्योमेट्री में तो साइड 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 का मतलब है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल होनी चाहिए। क्या कहा? इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्या? नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंगल्स एंगल्स एंगल्स। अगर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल से सेम है
ठीक है, जिसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो किसकी वजह से, एंगल एंगल एंगल्स, तीनों एंगल्स। अभी जब करेंगे कॉन्ग्रुएंसी तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। नंबर 3, साइड एंगल साइड। ये दो ट्राइंगल हैं, हम कॉन्ग्रुएंसी देख रहे हैं। इसमें हमने देखा इसकी दो साइड, इसकी दो साइड, इसकी दो साइड से बराबर है, इक्वल है, ठीक है। फिर हमने देखा तीसरी साइड इक्वल नहीं आ रही है, किसी एंगल पर चले गए। फिर हमने देखा कि इसका एक एंगल और इसका एक एंगल दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। तो क्या कहेंगे हम, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई SAS, साइड एंगल साइड से। नंबर 4, एंगल साइड एंगल। अगर इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल से बराबर है और इसकी एक साइड इसकी एक साइड से बराबर है, तो ये भी ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और किससे कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाई SA। ठीक है, अब यहाँ पर हम दिखा दें कॉन्ग्रुएंट का साइन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ते थे इक्वल, इक्वल का साइन पढ़ा हमने ऐसे, इसके ऊपर ये बना दो, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, जब दो ट्राइंगल एक दूसरे से आपस में एक ही जैसा भिन्नता, एक जैसे होने की प्रॉपर्टी दिखाएं, तो वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चीज़ें होनी है, 4 प्रॉपर्टी होना उसके अंदर ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं, हाँ नहीं, 4 में से कोई भी एक हो, 4 में से। अब जैसे कि फीवर आ रहा है किसी को, तो फीवर के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि भाई उसकी बॉडी तो गर्म होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर तो उसका ज़्यादा होना ही चाहिए, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि इसमें ट्राइंगल के लिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इनमें से कोई भी एक, इन 4 में से कोई एक प्रॉपर्टी पूरी उस पर फिट हो रही हो, तब तो कहा जाएगा कि भाई ये जो है कॉन्ग्रुएंट है। अदरवाइज़ जब प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कुछ इस तरह से मिलेंगे कि ट्राइंगल दे दिया जाएगा, प्रूव करिए ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हैं। कहेंगे कि इसको आप प्रूव करिए, उन्होंने तो दे दिया, मतलब है तो है, लेकिन आप इसको प्रूव करिए कि कैसे है। फिर हम उसको करेंगे रीजनिंग लिख के कि उसकी ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, क्यों हैं, उसका रीज़न आगे, ठीक है। देखो ये डायग्राम है, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ABC, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। कहा है 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, AC इज इक्वल टू AD। गिवन है, हमें क्या गिवन है, जो गिवन होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू AD। AC और AD जो है इक्वल है, देखो इस तरह से बना दिया जाता है। उसके बाद लिखा है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A को AB ने बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, काट दिया है, 2 बराबर भागों में काट दिया है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा है आप शो कीजिए, शो दैट या प्रूव दैट, लिख लो क्या शो करना है। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, हमें ये शो करना है, ठीक है। देखो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हैं और ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हैं, SSS, AAA, SAS, ASA, ठीक है। इन चारों में से कोई भी एक अगर इसमें लग गई तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसमें 2 ट्राइंगल हैं, एक ये और एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है ABD। देखो ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड AB, ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल में क्या है देखते हैं। देखो AC इज इक्वल टू AD है, AC इज इक्वल टू AD बराबर है,
ठीक है, क्यों बराबर है? क्योंकि हमें पहले ही गिवन कह दिया है। रीज़न क्या है बराबर होने का? बराबर होने का रीज़न क्या है? गिवन है। उसका रीज़न क्या है? गिवन है, हमें दे रखा है। आगे देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, इसमें ए बी दिख रही है तुम्हें। हमने क्या कह दिया? ए बी, ए बी सी का ए बी और ए बी डी का ए बी दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? देखो ये ट्राइंगल एक बन रहा है, नीचे वाले ट्राइंगल का बेस ए बी है, ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस ए बी है, तो ए बी जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है कि नहीं है? कॉमन, बाइसेक्ट कहाँ है? कॉमन है। ए बी जो है, यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ देखो ए बी और ए बी क्या है? ए बी। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे बना होता ये ट्राइंगल, ऊपर वाला ऐसे और नीचे वाला ऐसे, तो ये कॉमन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। इसकी ये वाली लाइन अलग है और इसकी ये वाली लाइन अलग है, लेकिन इसमें क्या है? एक ही लाइन ने दो ट्राइंगल बना दिए हैं। अगर हम ए बी को रफ कर दें, मिटा दें, तो ये ट्राइंगल है ही नहीं, फिर ये क्या बचेगा? ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें मिल गई। क्या मिल गई? दो साइड मिल गई, है ना। अब या तो हम तीसरी साइड के लिए भी हमसे कहा है, हमसे पूछा था, और क्या शो करना था? बी सी एंड बी डी, वॉट यू कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बताइए आप बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे? तो हम एक बात तो साफ है कि बी सी और बी डी भी हमें निकाल कर बतानी है, ठीक है। वो हम बाई सी पी सी टी करेंगे। पहले तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई, दो साइड समझ में आ गई। तीसरी बात भी हमें एक चीज़ गिवन है, ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट तो कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी ए बी, एंगल बी ए सी या सी ए बी लिखते हैं, ठीक है। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। क्यों? देखो डी ए बी ये एंगल, ठीक है, सी ए बी ये एंगल दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ए बी ने इसको 20 से दो बराबर भागों में तोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 90 का होता पूरा, फॉर एग्जाम्पल है नहीं, 90 का होता तो क्या होता? 20 से काट देते, 45 दोनों बराबर होते ना। आगे रीजनिंग क्या लिखेंगे? ये वाली लाइन। रीजनिंग में क्या लिखेंगे? ये वाली लाइन। क्यों है ये दोनों एंगल बराबर? क्योंकि ए बी ने बाइसेक्ट कर दिया है किसको? एंगल ए को, ठीक है। एंगल ए को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर दिया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी बाई कौन से मेथड से? बाई एस एस ए, है ना। कैसे लिखते हैं? एस ए एस, बाई साइड एंगल साइड। देखो दो साइड इक्वल हो गई और एक एंगल हो गया है, ठीक है। अब हमसे इन्होंने कहा था कि बताइए कि आप बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे। देखो बी सी इज इक्वल टू बी डी, बी सी जो है वो बी डी के बराबर होगी। क्यों होगी? बाई सी पी सी टी। ये बहुत अच्छा क्या बोलते हैं फॉर्मूला है, या वो बोल रहे हैं आप एक थ्योरम, सी पी सी टी। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। जो दूसरी चीज़ें बच जाती हैं वो हम लोग, अगर एक ट्राइंगल, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जितनी भी साइड्स होंगी वो सब क्या होंगी? अदर साइड जो बच रही हैं वो सब क्या होंगी? इक्वल होंगी बाई सी पी सी टी, ठीक है।